हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके सामने पिक अ कार्ड में लेके आया हूँ कि आप अपने पार्टनर के दिल की बात को कैसे जानें, या फिर इन तीनों में से कोई एक पाइल अगर चूज करते हैं तो उससे आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर के दिल के अंदर क्या चल रहा है। अगर वो आपके थॉट के साथ रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1, ग्लोब, क्रिस्टल ग्लोब। इसके अंदर किस तरह के कार्ड निकल के आते हैं। ग्लोब पाइल नंबर 1, इसको हटा लेते हैं पहले। किंग ऑफ वॉन्ड, द टेम्परेंस, वाओ, द वर्ल्ड, पेज ऑफ वॉन्ड, और सजेशन में है दे चूज यू। वाओ, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा बेहतरीन कार्ड है। थोड़ा इसको समझ लेना ज़रूरी है। अगर आपको अपने पार्टनर के दिल की बात जाननी है तो समझ लीजिए कि वो जो है डायनामिक है, हैंडसम है, अट्रैक्टिव है, यंग है, और एक तरह समझ लीजिए कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा एम्बिशन है, एम्बिशियस भी बहुत है। वो चाहते हैं कि वो अपने करियर के साथ साथ आपको भी लेकर आगे बढ़ें। कनेक्शन ऐसा बन रहा है इनका कि समझ लो कि इन्होंने अपने मन में आपके लिए स्पेशल जगह बना ली है। द वर्ल्ड एंड टेम्परेंस, टेम्परेंस का मतलब ये होता है कि वो इस जुगाड़ में भी लगे हुए हैं कि आप किसी भी प्रकार से उनके लाइफ में बने रहें, चाहे उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े। यानी वो उनके अंदर नए आइडियाज़ में काम करने की भी एक एबिलिटी है, प्लस वो आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं, हाईली एनर्जेटिक हैं, बहुत लॉजिकल भी हैं। द वर्ल्ड का मतलब है जो चीज़ वो चाहते हैं उसको वो पाक के ही रहते हैं, यानी कि शाम दाम दंड भेद किसी भी तरह से अपने काम को वो पूरा करते ही हैं, चाहे वो पर्सनल मैटर में हो, चाहे वो उनके प्रोफेशनल मैटर में हो। टेम्परेंस का मतलब है कि वो हर तरह से जुगाड़ लगाना जानते हैं। टेम्परेंस, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक इंसान दो तरह के केमिकल्स को एक साथ में मिक्स करके कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर इमोशन यानी पानी के अंदर इनका पैर भी है। तो स्थिति ऐसी बन रही है कि वो किसी भी तरह से बाय हुक और बाय क्रुक आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर कितना ज़्यादा भरोसेमंद है, कितना ज़्यादा आपको वो चाहता है, भाई यहाँ पर तो कार्ड बहुत साफ साफ बता रहे हैं कि वो आपको बहुत ही ज़्यादा दिल से चाहता है और आपके लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी लेवल तक जा सकता है। इतना प्यार वो करता है, इतनी ज़्यादा उसकी चाहत है। किंग ऑफ वॉन्ड, अल्टीमेटली जो किंग ऑफ वॉन्ड है ये दर्शा रहा है कि वो अल्टीमेट किंग है, हर काम में वो किंग है, चाहे वो प्यार करने की बात हो, चाहे वो उसके करियर की बात हो। वो चाहता है कि आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताए, वो चाहता है कि आप उनके दिल में हमेशा बने रहें, और साथ में वो ये भी चाहता है कि उनके जो जज्बात हैं या उनकी जो बातें हैं आपके दिल में भी हमेशा बनी रहे, और आप उनके लिए भी उतनी ही इज्जत दें जितनी वो आपको देते हैं। एक तरह से समझ लीजिए उन्होंने आपको अपना लाइफ पार्टनर ऑलरेडी मान लिया है, डिसाइड कर लिया है कि आप ही को अपना लाइफ पार्टनर वो बनाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही बेहतरीन, हाईली एनर्जेटिक, बुद्धिमान, और एक तरह से समझ लीजिए क्लेवर भी, चालाक भी, क्योंकि वो किसी भी तरह से आपको अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनके साथ आपकी मेंटालिटी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैच हो रही है, जिस वजह से वो चाहते हैं कि भविष्य में आपके साथ ही पूरी ज़िंदगी बिताए। बहुत ही क्लियर कार्ड है, बहुत ही सटीक कार्ड है, क्योंकि कनेक्शंस यहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से बन रहे हैं। तो अगर आपको अपने पार्टनर के लिए किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आप सजेशन कार्ड में देखें, दे चूज यू, जी हाँ, उन्होंने आपको चूज किया है, और इसमें लिखा हुआ है यू माइट नॉट रेडिली बिलीव दिस, इट माइट इवन स्पोक you a bit, but there are those who choose this very lifetime.
in large part, knowing you would be there. Now that's what we call a reputation. Hugs the universe. देखो यूनिवर्स ने भी कुछ ऐसे ही इंडिकेशन दिया है कि आपको उन्होंने लाइफ टाइम के लिए चूज कर लिया है भैया। अब जो है मैं कहूँगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा चाहने वाला है जो आपके लिए सब कुछ कर सकता है, तो ऐसे इंसान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, कोई भी संदेह अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए, कोई भी डाउट अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए। मैं तो कहूँगा आप अपने साइड से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। वो इंसान जो है डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ आप ही को प्यार करता है और उनके लाइफ में आपके अलावा कोई और नहीं है। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। फाइल नंबर 2 जो कि कॉइन, जिन्होंने कॉइन चूज़ किया है इसको साइड में कर लेते हैं। किंग ऑफ सोर्ड, द स्टार, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड और सजेशन में आया है आई गो वेयर यू गो। देखो भाई थोड़ा सा कहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है अपने पार्टनर के साथ आपको। क्वीन ऑफ वॉन्ड, डेफिनेटली क्वीन ऑफ वॉन्ड है, आप बहुत ज़्यादा सटीक, लॉजिकल और हर तरह से चीज़ों को समझने वाली हैं या वाले हैं। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट को दिखा रहा है, हालांकि इमोशनली कहीं पर आपने उनको झटका दे दिया है या फिर उन्होंने आपको झटका दे दिया है। अदरवाइज द स्टार जो कि होप को दिखाता है, आपके ज़िंदगी में किसी भी तरह के होप को दिखाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आप ही से प्यार करे, आप ही को चाहे और आपके अलावा किसी और को ना चाहे, तो मैं कहूँगा तो आपको यहाँ पर फोकस सिर्फ और सिर्फ उसी पे करना पड़ेगा, किसी भी तरह का डाउट ना रखें। थोड़ा सा यहाँ पर यह हो सकता है किंग ऑफ सोर्ड आया है। किंग ऑफ सोर्ड जो होता है वो थोड़ा सा क्लियर कट बात करना पसंद करता है, थोड़ा शार्प रहता है। हाँ, उसकी बातें थोड़ी सी तीखी लग सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि उसने आपके साथ किसी भी चीज़ को लेकर फाइट की हो और ऐसी कोई तीखी बात कर दी हो, या दोनों के बीच में ऐसी कोई तीखी बातें हो गई हो या बाती ऐसी हो गई हो जिससे मन मुटाव हो गया हो। तो मन के अंदर कोई भी मुटाव रखना बहुत ही गलत है। अगर आप प्यार करते हैं, अगर आप प्यार में हैं, आप सच्ची मोहब्बत करते हैं, तो मन मुटाव को हमेशा साइड में रखिए। अरे हो जाता है, दोस्ती यारी में, प्यार के अंदर में थोड़ा सा फाइट हो जाता है। अरे जितना ज़्यादा फाइट होगा उतना ज़्यादा प्यार भी बढ़ेगा। किसी बात को लेकर अगर आप पकड़ के बैठे हैं तो दिक्कत आप ही को है। ऐसा ना हो कि आप इमोशनली कुछ ज़्यादा ही ब्रेकडाउन होकर उसके लाइफ से साइड हो जाएं। कुछ भी ऐसी हरकत ना करें जिससे उनको भी दिल में चोट लगे। आपको लगी है, मुझे पता है आपको बहुत तेज लगी है जब उन्होंने कुछ ऐसी बात कही है। एट द सेम टाइम आपने भी कोई ऐसी बात उसको कही है जिससे उसको भी बहुत तेज दिल में लगी है। तो यहाँ पर अपने अंदर से डाउट को निकालिए, जाइए अपने तरफ से पहल कीजिए और इस चीज़ को पूरी तरह से क्लियर कर दीजिए कि अगर झगड़ा करते हैं तो अगले दिन झगड़े की जो प्रॉब्लम है उसको बात करके सॉर्ट आउट करेंगे। ऐसा नहीं कि पकड़ के बैठ जाएंगे बात को। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो कभी भी संबंध नहीं सुधरेंगे। हालांकि ये चारों के चारों कार्ड में सिर्फ एक थोड़ा सा दुख देने वाला, डिसअपॉइंटमेंट वाला कार्ड आ रहा है। अगर आप, क्योंकि यहाँ पर सारे कप सीधे खड़े हैं, तो अगर आप अपनी तरफ से सब चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, बेहतरीन करना चाहते हैं, तो मैं बोलूँगा कि अपनी तरफ से पहल कीजिए। वो इंसान इतना बुरा नहीं है, वो भी आपको उतना ही चाहता है जितना कि आप उनको चाहते हैं। थोड़ा सा वो अपने काम को लेकर बिजी हो जाते हैं, थोड़ा सा एम्बिशियस भी हैं, जिस वजह से वो शायद आपको टाइम ना दे पा रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है, वो काम भी आप ही के लिए करते हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ हमेशा ज़िंदगी भर आपके साथ लाइफ टाइम बिताया जाए, कोई भी यहाँ पर रुकावट ना हो। अगर आपने मन में किसी भी तरह का कोई भी संदेह उनके लिए लाया तो फिर ये जो पर्सन है आपके लाइफ में, ये आपको छोड़ के जा सकता है। इसलिए सावधान हो जाइए। किसी भी तरह की कोई भी गलती अगर हो रही हो तो बैठ के बात करके सॉर्ट आउट कीजिए, ना कि झगड़ा करें। झगड़ा हर किसी में होता है, दोस्तों में हो जाता है, अपने लंगोटिया यार के साथ भी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि झगड़ा पकड़ के बैठ जाए। ठीक है, रिलैक्स करें, जो भी दिमाग में फंसा हुआ है उसको निकालें, यानी माफ़ कीजिए, दिल साफ कीजिए और आगे बढ़िए। नहीं तो फिर ये अच्छा खासा रिलेशनशिप
खराब ना हो जाए, इस बात का हमेशा आप ख्याल रखिए। सजेशन कार्ड में जो कह रहे हैं आई गो वेर यू गो, यानी आप जहाँ जाएंगे वो भी आपके पीछे पीछे ही जाएंगे। और यहाँ पे लिखते हैं टेल मी आर यू फाइंडिंग दैट द ओकेजनल स्ट्रेंजर हैज़ अ क्रश ऑन यू, दैट फॉर वर्ड्स you have almost mindlessly chosen, heartbroken, too long begin to heal, that eyes sometimes well up with tears when it's time to say goodbye, remarkable our finding exactly best past your divinity is showing the universe। तो देखिए यहाँ पर यूनिवर्स भी ये कहते हैं कि अगर दिल में कोई मलाल है तो उसको क्लियर कर देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। इसलिए सावधान हो जाइए, क्योंकि ये रिश्ता जो है बिल्कुल कच्चे धागे की तरह है, टूट जाए तो फिर जोड़ने में मुश्किल आती है, अगर जुड़ भी जाए तो फिर भी गांठ रह जाती है। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सोच समझ के ही आगे बढ़ें। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। थर्ड पाइल स्टोन, पिंक स्टोन, अब इसके अंदर क्या क्या निकल के आता देखते हैं। पेज ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ कप, द लवर। अरे वाह भाई, मजा आ गया, ये कार्ड जबरदस्त कार्ड निकल के आया है। सब कुछ सही है, कुछ भी गलत नहीं है भैया। लवर है वो, प्यार करते हैं आपसे बहुत ज्यादा। और सजेशन कार्ड में है यू वर बॉर्न विद दैट इट क्वालिटी, इट इज इन हाइफन। अब यहाँ पे समझना है द लवर, ऑलरेडी प्यार का कार्ड आ गया है। तो भाई जो भी आपके लाइफ में पार्टनर बना हुआ है, लाइफ पार्टनर बना हुआ है, उसको पकड़ के रखिए, बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन इंसान है वो। पेज ऑफ सोर्ड है, पेज ऑफ सोर्ड यानी दिल को खुश रखने वाला, थोड़ा सा साफ और क्लीन हार्टेड है, हर चीज़ को बहुत क्लियर रखने की कोशिश करता है, किसी भी तरह का उनके मन में पेच नहीं है। अगर गलती से उन्होंने कभी चिल्लाया भी आपके ऊपर या गलत भी बोल दी तो उसको आप दिल से ना लें, क्योंकि वो इंसान बहुत ही दिल से साफ है। एस ऑफ कप यानी नई शुरुआत, इमोशंस के साथ, पूरे लगाव के साथ ये प्यार शुरू हुआ है और इसका अटैचमेंट काफी लंबा भी है। विक्ट्री का कार्ड आया है, विक्ट्री का कार्ड मतलब ये प्यार सक्सेसफुल होगा। वो एक गाना नहीं है ये, प्यार कभी होगा ना कम, ये गाना ऐसा इस पे सूट कर रहा है, समझ लीजिए कि प्यार ही प्यार पूरी फिजा में है, पूरी हवाओं में है, खुशबू ही खुशबू, यानी प्यार की खुशबू फैली हुई है। दिल लगा के बेहतरीन तरीके से प्यार कीजिए और इतना टूट के प्यार कीजिए कि बस वो आपके साथ, आपके दिल में, आपके दिमाग में पूरी तरह से समा जाए। आप दोनों एक दूसरे के दिल और दिमाग में पूरी तरह से समाये हुए हैं और आगे भी जाकर समाये रहेंगे। विक्ट्री के कार्ड के साथ अगर एस ऑफ कप आता है तो समझ लो कि ये प्यार सक्सेसफुल है, ये प्यार आगे जाकर लाइफ टाइम के लिए होने वाला है, यानी दोनों के बीच में ज़बरदस्त शादी होकर एक साथ रहने के लिए और बहुत लंबे समय तक, जब तक जीवित रहेंगे आप एक दूसरे के साथ रहेंगे। यानी यूनिवर्स ने आप दोनों की जोड़ी ऊपर ही बना दी है और अब जो है टाइम है उस जोड़ी को मैनिफेस्ट करने का, यानी एक दूसरे के साथ प्यार में बंध जाने का। तो प्यार अगर बहुत गहरा है, कहीं से भी कोई ऐसा डाउट अगर किसी थर्ड पार्टी या कोई भी इंसान आपके दिमाग में डाल रहा हो तो उसको चुटकियों में आप साफ कीजिए, क्योंकि वो इंसान आपको किसी भी तरह से बीच में घुस के गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्योंकि आप पूरी तरह से प्यार में हैं, इस वजह से वो सारी चीज़ें आप इग्नोर कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर इट क्वालिटी यानी कि लव वाली क्वालिटी है। तो लवर के साथ पूरे लाइफ को एंजॉय कीजिए, किसी भी तरह का कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा होता है तो तुरंत बैठ के सॉर्ट आउट कीजिए, किसी भी तरह का स्ट्रेच नहीं होना चाहिए, इलास्टिक की तरह खींचना नहीं चाहिए, च्युइंगम की तरह खींचना नहीं चाहिए। तुरंत का तुरंत जो भी झगड़ा हो, जो भी फॉल्ट हो, जो भी कुछ ऐसा दिल के अंदर बात चल रही हो तो बातचीत करके उसको हल करें, क्योंकि ऐसी जोड़ी भगवान बहुत कम बनाते हैं।
बहुत ही कम बनाते हैं। समझ लो कि ये जन्मों जन्मों का साथ है। लव कार्ड, द लवर कार्ड, एस ऑफ कप्स और विक्ट्री कार्ड, और साथ में पेज ऑफ सोड। पेज ऑफ सोड का मतलब है वो इंसान पूरी तरह से यंग, डायनामिक और थोड़ा क्लियर रहने वाला आदमी है। वो किसी भी तरह का मन में पैंच नहीं रखता, किसी भी तरह का कोई भी, जिसे कहते नहीं, अंदर ही घुटने वाली बात नहीं रहती। वो हर चीज़ साफ सुथरा क्लीन करके रखना पसंद करते हैं, और इसी वजह से आपके अपने पार्टनर के साथ अटैचमेंट इतना ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी ढीलापन अपने पार्टनर के साथ ना दें। लव जो है, प्यार जो है, उसको टूट के करें। जितना टूट के प्यार करेंगे उतनी ही आप दोनों के बीच में कनेक्शंस गहरी होती जाएंगी, और एक दूसरे के प्रति लगाव उतना ज़्यादा हो जाएगा, समर्पण भी उतना ज़्यादा हो जाएगा। ये कार्ड, यू वर बॉर्न विथ दैट इट क्वालिटी। अब इसके पीछे देख लेते हैं। इफ आई कुड मेक जस्ट 2 wishes, I would wish I could somehow convey to you the profound depth of my gratitude for every moment of your life। देखिए, जो कि ये कार्ड कह रहे हैं वही ये सजेशन कार्ड भी कह रहे हैं। I would also wish that you could somehow know of your unimaginable importance, just as you now are to the lives of so very much. And of course, I would wish for even more wishes. Oh shoot, you were such a good idea, the universe। देखो, यूनिवर्स भी यहाँ पर आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। किसी भी तरह से आप अपने लवर से डिटैच ना हों। कोई भी डाउट अगर मन में है तो बस ये कार्ड देखकर उस डाउट को निकाल दें। और ये प्यार जो है कभी कम नहीं होने वाला, ये कंटिन्यू रहने वाला है और लंबे समय तक रहने वाला है। जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक रहने वाला है। बहुत ही बेहतरीन कार्ड। मेरा खुद का दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया, बाग बाग हो गया, गार्डन गार्डन। अब समझ लो कि बस प्यार ही प्यार है फिजा में, प्यार ही प्यार है हवा में, प्यार ही प्यार है खुशबुओं में। टूट के प्यार करो, लग के प्यार करो, प्यार ही प्यार होना चाहिए और बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।